हेलो 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 सारे बच्चे। जैसा कि क्लासेस जो है मैथ्स का क्लास टेंथ का चल रहा है। अभी हमने क्लास टेंथ के आज जो है हमारी क्लास टू होने वाली है। क्लास फर्स्ट जो है हमने ले रखा है, फर्स्ट क्लास हुए। फर्स्ट क्लास में हमने जो है वहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच का जो है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग सीखे हैं कि कैसे जब दो पॉइंट दिया रहे तो उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं। तो उसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है रूट अंडर क्या हमने बताया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया है। तो अभी तक आप फर्स्ट क्लास अगर बच्चों नहीं देखे हैं तो जस्ट जाकर पहले फर्स्ट क्लास को देखें। उसके बाद आज की जो है वो हमारी क्लास जो है मैथ्स का क्लास टेंथ का आज जो है हमारा क्लास टू हो रहा है। ये जो है बच्चों हमारी क्लास टू है। आज जो है हमारा क्लास जो है क्लास वो सेकेंड नंबर मतलब दूसरी क्लास आज हो रही है। और मैथ्स में अभी हम बच्चों पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारा चल रहा है और इसमें बेस्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की क्लासेस में हमें क्या पढ़ने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेशन जो है नया सेशन 2026 और 27 का जो है न्यू सेशन वो चल रहा है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ यहाँ पर नोट्स लिखे हैं। मीन्स यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको दो पॉइंट्स यहाँ पे बतलाने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। क्या फॉर्म होंगे, तो वो होंगे एक्स और जीरो। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म, तो वो क्या होगा, जीरो और वाई होंगे। तो ये जो आपको यहाँ पर ये पॉइंट को विशेष ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चन में कहे, क्या कहे कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, क्या कहे बच्चों, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो वो पॉइंट क्या होगा, वो होता है एक्स और जीरो। लेकिन जब एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस की बात हो तो हमारा क्या होगा, वो होता है जीरो कॉमा वाई। तो इसे ध्यान में रखना है। ये हमारे यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने थे, तो इसे जरूर आप याद रखिएगा। और इसी पे आधारित सारे क्वेश्चंस जो है आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या से स्टार्ट होता है। तो इससे जो फर्स्ट क्लासेस हुए थे बच्चों, उस फर्स्ट क्लास में हमने एक से लेकर 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। 6 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। आज की जो हमारी क्लासेस है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से हमारी स्टार्ट होती है। और आज की लास्ट क्लासेस जो है हमारी वो क्वेश्चन नंबर 13 होंगे। मीन्स 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। आज का क्वेश्चन जो है हमारा 7 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे और इस 7 क्वेश्चन के बेस पे हम आगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा बच्चों वो क्या कह रहा है। तो यहां पर कहा जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज ए डिस्टेंस 5 यूनिट्स दिया गया है फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट जो है वो दिया गया है ए। मीन्स कहने का मतलब है कि पी जो है यहां वो एक्स कॉमा जीरो है। तो इस क्वेश्चन में हमारी p की वैल्यू दे दी गई है x कॉमा जीरो
उसके बाद एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट की वैल्यू जो है 5-3 दिया गया है, और P से A के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 5 यूनिट्स दिया गया है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। तो PA, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, PA स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 25। तो हमें फाइंड करना है ये P की वैल्यू, ये हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि X हमारा क्या होगा। ठीक है, तो P से A के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले बच्चों यहां पर हम देखेंगे ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, x1 और ये y1, वहीं पे ये जो है हमारा x2 और ये हमारा y2 हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 25। x की वैल्यू क्या है बच्चों, x2 की वैल्यू जो है वो है 5, और x1 की वैल्यू जो है वो x दी गई है, इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू जो है वो -3 है, और y1 की वैल्यू जो है वो 0 दी गई है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 25। 5 माइनस एक्स, आइए यहाँ पर 5 माइनस एक्स का जो है स्क्वायर जब करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 25 -5x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे कह सकते हैं 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये -3 का जब स्क्वायर होगा तो ये हमारा 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 25। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए। अब देखिए ये साइड 25 और ये साइड 25 ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है यहां पर हमें फाइंड करनी है, तो 9 का फैक्टर जो है 3331, तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। दोनों से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9, और यहां से -1 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। x माइनस 9 और क्या हो जाएगा, x माइनस 1, मीन्स x की वैल्यू जो है वो 9 और 1 निकल कर आ रही है। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू 9 और 1, मीन्स यहां पर कहने का मतलब है कि हमारी x की जो वैल्यू होगी वो तो 9 होगी या 1 होगी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मीन्स कहने का मतलब है कि P जो x,0 है ये हमारा हो सकता है 9,0 या फिर हमारा हो सकता है 1,0। ये हमारे आंसर होंगे, ये हमारे आंसर हो गए। तो समझ में आ गया किस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन हमारा 8, ये हमारी अगली क्वेश्चन है। तो इसे भी देखते हैं, इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहां पर देखिए यहां पर क्या दिया गया है, तो यहां पर दिया गया है फाइंड दिस पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस की बात हो रही है, और यहां पर डिस्टेंस जो दिया गया है बच्चों वो कितना दिया गया है, 13 यूनिट दिया गया है, और एक पॉइंट जो है ए हमारा वो है -5 और 7। तो इसी को हमें यहां पर बच्चों सॉल्व करना है। मीन्स वाई एक्सिस पे जब ये है तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, 0,y, ये हमारी p की वैल्यू हो गई। ठीक है, ए हमारा एक पॉइंट दिया गया है, उसकी वैल्यू जो है -5 और 7 है। वहीं पे P से A के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 13 यूनिट्स दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी के आधार पर यहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। PA स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169, और PA स्क्वायर मीन्स यहां पर क्या होगा, सेम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे
मीन्स ये हमारा हो गया x1 और ये हमारा x2 और ये हमारा हो गया, ये हमारा y1 सॉरी, और ये हमारा हो गया x2 और ये हमारा हो गया y2। तो पी ए स्क्वायर जो है हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 169। x2 की जो वैल्यू है वो क्या है, -5, और x1 की जो वैल्यू है वो है 0 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 जो है हमारा, y2 की वैल्यू क्या है, y2 हमारा है 7 और y1 की वैल्यू जो है वो हमारी हो गई y का स्क्वायर इक्वल्स टू 169। 5 का स्क्वायर यहाँ 25 प्लस 49 माइनस 14y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 169। ये हमारा आ चुका है। अब देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के ध्यान से यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। क्या कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है बच्चों, इसे मैं ऐसे ही जस्ट ले लूंगा। कैसे, आइए इसको देखते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि यहां पर ये जो हमारा पॉइंट है 7 माइनस वाई स्क्वायर, ये जो हमारा दिया गया है 7 माइनस वाई स्क्वायर, इसको एज इट इज हम वैसे ही छोड़ देंगे। मीन्स यहां पर इस पॉइंट को पहले यहां से रिमूव करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग ऐसे ही 7 माइनस वाई का स्क्वायर लिखेंगे। अब 7 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 169 माइनस 25। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 441 144। मीन्स कहने का मतलब है कि 7 माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा +-12। ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है 7 माइनस वाई का प्लस माइनस, तो यहां पर हम लोग 7 माइनस 12 इक्वल्स टू वाई, तो यहां से वाई की वैल्यू जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, यहां से हमारा वाई का वैल्यू जो है वो -5 निकल कर आ जाएगा। लेकिन जब y ये 12 को इस बार हमने प्लस एज्यूम किया है, लेकिन जैसे ही इस बार इसको माइनस एज्यूम करेंगे तो इस साइड ये 12 हो जाएंगे, तो इस बार y की वैल्यू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 19 ये हमारा निकल कर आ चुका है। तो मीन्स कहने का मतलब है कि ये p की जो वैल्यू है वो तो 0 या -5 होगी, या फिर p की वैल्यू जो है 0,19 हो सकती है। ये हमारे आंसर, ठीक है। फाइंड दोज पॉइंट। ये हमारे आंसर यहां पर बच्चों आ चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन जो है बच्चों वो कहा जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस की बात हो रही है, विच इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट की भी बात हो रही है, फ्रॉम द पॉइंट, दो पॉइंट यहां पे दिया गया है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये दिया गया है। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को इजी से समझना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहे तो P को हम लोग x,0 मान लेते हैं। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल, और ये हमारा A पॉइंट हो गया और ये हमारा B पॉइंट हो गया। कहने का मतलब है कि P की वैल्यू जो है x और 0 दी गई है, वहीं पर A की वैल्यू जो है 5-2 दी गई है, और B की वैल्यू जो है वो है -3 और 2।
इक्वी डिस्टेंट की बात जब आई है, इक्वी डिस्टेंट, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, ये आ गया इक्वी डिस्टेंट की जब भी बात आए। तो जब भी ऐसा होता है तो स्क्वायर को हम लोग कैलकुलेशन कम करने के लिए पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर पी ए, ये इन दोनों का बात हो रहा है, यही से हमारा x1 y1 और x2 y2 निकल कर आएगा। तो x2 हमारा ये हो गया 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये हमारे y2 -2 -0 का स्क्वायर इक्वल पीबी, मीन्स इन दोनों का इस बार बात हो रहा है। तो P जो है ये हमारा x1 y1 और ये जो है हमारा x2 y2 है, मीन्स -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू ये हमारे हो जाएंगे 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जो दोनों साइड का जो है जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर यहां कैंसिल हो गया। अब देखा जाए तो यहां पर क्या बच रहे हैं, तो 25 -9 -10x -6x इक्वल्स टू 0। 25 में से अगर 9 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 16 -16x इक्वल्स टू 0। तो 16 इक्वल्स टू 16x लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू जो है 16 डिवाइडेड 16 जब होगी तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 निकल कर आ गई। मीन्स ये जो पॉइंट हमारे फाइंड द पॉइंट, ये x एक्सिस का जो पॉइंट है हमारा px, 0, तो ये p हमारे क्या हो गए 1, 0। ये हमारे आंसर आ गए। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। अगर आपको क्लास हमारा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहां पर क्या कह रहा है इसे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। अभी जैसा मैंने क्वेश्चन बताया है उसमें x पर था, इस बार y पे पॉइंट है। 2 पॉइंट हमारे दिए गए हैं इस तरह से, है ना। इक्विडिस्टेंट कहने का मतलब है कि y जो है ये p पॉइंट जो हमारे होंगे, p पॉइंट, p क्या होंगे, तो p जो है हमारे 0, इक्विडिस्टेंट मीन्स इक्वल। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B हो गए। तो A की वैल्यू जो है वो -5 और 2 मान लेते हैं। वहीं पे B की वैल्यू जो है वो 9, -2। इक्विडिस्टेंस है मीन्स पी ए इक्वल्स टू पी बी होंगे, मीन्स पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। ठीक है, पी ए मीन्स ये, तो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू पीबी। इन दोनों पॉइंट का बात हो रहा है, मीन्स 9 -0 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, इसको इस बार सॉल्व करते हैं तो ये 25 हो गए प्लस 4 -4y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 81 प्लस 4 प्लस 4y
प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गए। जो दोनों साइड कैंसिल हो रहे हैं, सबसे पहले तो यहां पर बच्चों हम उसको कैंसिल कर देंगे। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां ये दोनों साइड प्लस वाले हैं, ये नहीं कैंसिल होंगे क्योंकि इस साइड माइनस में और इस साइड प्लस में है। तो यहां पर बच्चों -4y, इसको भी इस साइड लाएंगे, -4y इक्वल्स टू 81 माइनस 25। तो ये क्या हो गए, ये -8y हो गए। और यहां से 81 है ना, 81 को जैसे ही हम लोग 81 में 25 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50, मतलब 25 पॉइंट यहाँ 50 के लिए हो गए और 31 पॉइंट, 5 एक 6 और 3 दो 5, 56 यहाँ आ गए। अब y की वैल्यू जो है 56 डिवाइडेड -8, तो 8 से कितने टाइम में 56 क्रॉस होंगे, तो ये 7 टाइम्स में कट होंगे। और यहां पर ये माइनस है हमारा, तो क्या आ गया, y की वैल्यू जो है वो हमारा -7 निकल कर आ गया है बच्चों। तो ये जो p हमारा दिया गया है, ये जो हमारे पूछ रहे हैं कि p जो है 0y, हमने जो एज्यूम यहाँ किया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हमारे p की वैल्यू जो है 0 - 7, ये हमारे आंसर हो। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट आपको इसमें बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, और ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से समझेंगे और इसे अच्छे से बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम यहां पर समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहां पे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। सबसे पहले तो इक्विडिस्टेंट की बात हो रही है, मींस इक्वल की बात हो रही है। एक पॉइंट हमारा ए दिया गया है, दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो बी दिया गया है, और थर्ड हमारे पॉइंट सी दिए गए। ये 3 पॉइंट हमारे दिए गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट। तो यहां पर जो है हमारा पॉइंट नहीं दिया गया है, तो पॉइंट को हम P मानते हैं x और y। ए हमारा दिया गया है 5,1, और बी जो है हमारा -3 और -7 है। वहीं पे सी जो है हमारे 7 - 1 है। तो कहने का मतलब इक्विडिस्टेंट है, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी सी, मीन्स पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर होगा। तो यहां से दो इक्वेशन फाइंड होंगे। एक हमारे पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर से हमारा एक इक्वेशन निकल कर आएगा, और सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर से सेकेंड इक्वेशन निकल कर आएगा। तो आइए सबसे पहले पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर से हम इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो पी ए मीन्स इन दोनों की बात हो रही है, तो क्या हो गया, 5 - x का स्क्वायर प्लस 1 - y का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी, इन दोनों का बात हो रहा है, तो -3 - x का स्क्वायर प्लस -7 - y का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 - x का स्क्वायर जब करेंगे यहां बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 25 - 10x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 - y का स्क्वायर करेंगे तो 1 - 2y प्लस y स्क्वायर हो गए इक्वल्स टू -3 - x का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस -7 - y का जब स्क्वायर करोगे बच्चों तो
49 प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल के दोनों साइड जो जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर देते हैं। वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर जो है क्या बच गए, तो -10x, और ये जब x इस साइड आएगा तो ये भी हमारा माइनस में आ जाएगा, तो -16x। y देखते हैं, y कितना है, -2y, और ये +14y, ये भी इस साइड आएंगे तो -16y इक्वल्स टू 9 प्लस है और 49, यानी यहां पर ये 58 हो गए, 58, और इस साइड क्या है 25, और एक ये -26, मीन्स ये हमारे जो है वो कितने आ गए, यहां से 16 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहां पर ये 32 हो जाएंगे, मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू जो है बच्चों वो आ गया -2। ये इक्वेशन 1 होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आइए, अब बच्चों यहां पर ये इक्वेशन 2 का यूज करेंगे, पीबी स्क्वायर इक्वल्स टू पीसी स्क्वायर। तो पीबी स्क्वायर, तो ये P और B का यूज करेंगे, तो पीबी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, -3 x का स्क्वायर प्लस -7 y का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 x का स्क्वायर प्लस -1 y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखकर कर आएगा, 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -7 y का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 49 प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 7 x का स्क्वायर करेंगे तो 49 14x प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस -1 y का स्क्वायर जब होगा तो +1 प्लस क्या हो जाएंगे 2y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड जो भी क्रॉस हो रहे हैं उसको क्रॉस कर देते हैं, वाई स्क्वायर क्रॉस हो गए, एक्स स्क्वायर क्रॉस हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या दोनों साइड कुछ क्रॉस होने वाले हैं, तो नहीं, तो x को देखते हैं 6x, और यहां पर ये -14x, इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे 20x। ठीक है, और देखिए 14y, और यहां पर क्या है 2y, जैसे ही ये माइनस इस साइड आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे प्लस, है ना, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस में आपको मिलेंगे यहां पर +12y। ठीक है, इक्वल्स टू इस साइड ये 50 है, 49 और 1, और इस साइड जैसे ही इसको लाएंगे तो ये कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारे हो जाएंगे -58। ठीक है, तो इसे जैसे ही सब ट्रैक करेंगे तो ये -8 हो जाएंगे, 20x प्लस 12y, मीन्स यहां से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो 5x प्लस 3y इक्वल्स टू -8, तो 5x प्लस 3y इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। ये हमारे इक्वेशन 2 निकल कर आ गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब बच्चों यहां पर हम कैसे x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई, ये वाले यहां पर जो भी रहेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर 5 है, मल्टीप्लाई
5। तो इक्वेशन 1 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y इक्वल्स टू -10। और ये हमारा इक्वेशन 2 जो है वो सेम 5x प्लस 3y इक्वल्स टू -2। अब सब्ट्रैक्ट इसे कर देंगे तो क्रॉस इस तरह से हो जाएंगे, तो ये 5x प्लस 5x यहाँ तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। प्लस में 5y है और माइनस में 3y मीन्स 2y आ गया इक्वल्स टू -8। तो y की वैल्यू जो है वो हमारा -4 यहां से आ गया। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन पुट, अब क्या करेंगे, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x y की वैल्यू क्या आ गया, -4 आ गए बच्चों, और यहाँ ये -2 हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2, और माइनस इस साइड जैसे ही आएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे 4। तो x की वैल्यू जो है वो निकलकर 2 आ गया। ये x की वैल्यू जो है 2 आ गई। तो अब यहां पर ये p की वैल्यू जो है वो क्या हो गया, p x y दिया गया है, x y। तो x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू 2 है ना, x की वैल्यू जो है वो हमारा 2 है, और y की वैल्यू जो है वो हमारा -4 आ गया है, ठीक है। ये हमारे आंसर होगा। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर आपको पूरा अच्छे से समझाया है। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया। अब जो है आज की क्लासेस में 2 क्वेश्चन और करने हैं बच्चों। अब आइए देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, ये आपके एग्जाम में 100% आपको यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन जो दिया गया है, यहां पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक हमारा जो है वो है पॉइंट ए, और एक हमारा दिया गया है पॉइंट बी। लाइज ऑन अ सर्कल विथ सेंटर, सेंटर में ये पॉइंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और क्या करना है, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। ये पॉइंट हमें यहां पर सारे दिए गए हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि कुछ यहां पर इस तरह से सर्कल है, ठीक है, ये हमारे सर्कल हैं, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा सा हम हटाते हैं, सर्कल आपको अच्छा सा सुंदर सा सर्कल हम बनाकर दिखाते हैं आपको सर्कल कैसा होता है। चलिए ये रहा, ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में जो है बच्चों यहां पर सेंटर है, ये हमारे सेंटर है। तो ये सेंटर जो है ये हमारे ओरिजिन है, ये ओ है। और 2 पॉइंट जो है हमारा वो कुछ इस तरह से 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए की जो वैल्यू दी गई है बच्चों वो क्या दी गई है, तो पॉइंट ए की वैल्यू जो है वो है -1 और y। वहीं पे पॉइंट बी की बात करें तो बी की वैल्यू 5 और 7 दी गई है। सेंटर का जो वैल्यू है वो दिया गया है 2, -3y। अब हमें यहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सबसे पहले निकालना है y की वैल्यू, ये हमें यहां सबसे पहले निकालना है। तो यहां पर ये रेडियस है, तो जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा। मीन्स OA इक्वल्स टू OB होंगे। इक्वेशन को इजी करने के लिए हम लोग OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए OA, तो यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। OA मीन्स ये जो है A हमारा, ये हमारा x1 x2 हो गया,
x1 y1 और ये हमारा x2 y2 हो गया। मीन्स -1 -2 का स्क्वायर प्लस y माइनस, तो ये हो जाएगा +3y का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू ओ बी, ओ से बी के बीच की दूरी मीन्स 5 -2 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गए -3 मीन्स ये 9। ठीक है, प्लस y प्लस 3y का स्क्वायर मीन्स 3 और एक ये क्या हो गए 4y, और 4y का जब आप स्क्वायर करिएगा तो 16y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 5 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट किए तो ये 3 और 3 का स्क्वायर जो है बच्चों वो 9 हो गए, प्लस 7 प्लस 3y, 7 प्लस 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 49, 49 प्लस 42y प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले जो क्रॉस हो रहा है उसे क्रॉस कर दें, 9 से 9 क्रॉस हो गए, 16y स्क्वायर, और इधर से जैसे ही इस साइड इसको लाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सभी से अगर हम 7 को कॉमन ले ले बच्चों तो y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 7y प्लस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। y यहां से कॉमन ले लें, y माइनस 7, और यहां से क्या करते हैं +1 जो है कॉमन लेंगे तो y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू जो है वो एक तो 7 आएगी और एक y की वैल्यू जो है वो -1 निकल कर आ जाएगी। y की ये दो वैल्यू यहां पर फाइंड हो चुका है। अब हमें रेडियस निकालना है। रेडियस, ये तो हमें y की वैल्यू मिल गई कि y की वैल्यू क्या होगी। अब जो है हमें रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस के लिए हमें OA या OB को निकालना पड़ेगा। ठीक है, OA या OB को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर हम केस 1 लेते हैं, दो केस है ना। केस 1 है क्या कि जब y की वैल्यू हम 7 पुट करेंगे, y की वैल्यू जब 7 ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां पर OA हम ले रहे हैं, OA, चलिए OB के लिए OB देख लेते हैं, इजी रहेगा OB। तो O जो है हमारा वो 2,7 मीन्स 21 है ना। यहां पर ये क्या हो जाएंगे 21। ठीक है, और B तो हमारा दिया हुआ ही है, B क्या है 5,7। तो इस केस से अगर हम निकालते हैं तो x2 5 - 2 का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या हो जाएंगे बच्चों, यहां पर 7 प्लस 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम OB इक्वल्स टू निकाल रहे हैं, OB इक्वल्स टू। ठीक है, इसे जब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 3 मीन्स रूट जो है हमारा 9 प्लस 7 8 4 इक्वल्स टू, इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 793, और इसका जो इक्वेशन फाइंड आउट होके निकलेगा वो 28.1 यूनिट। ठीक है, लेकिन एक हमारा जो है वो केस 2 भी बनेगा। केस 2 क्यों बनेगा केस 2, तो y की वैल्यू जो है वो इस बार
हमने -1 ले रखा है, तो ओ जो है हमारा वो हो जाएगा 2, -3 और बी जो है हमारा वो 5, 7 हो जाएगा। तो इस बार ओ बी जो है हमारा ओ बी इक्वल्स टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, 7 है ना, 7, तो यहां पर 7, ठीक है, ये y, सॉरी 7 माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, मीन्स ये रूट अंडर जो है हमारा बच्चों ये क्या हो जाएगा 3, मीन्स ये हमारे हो गए 9 प्लस 7 3 10, है ना। यहां पर जो है y की वैल्यू -1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1 जैसे ही हम लोग रखेंगे तो o जो है ये ओनली 3 हो जाएंगे। ठीक है, 3, तो ये हो जाएंगे -3, तो ये हो जाएंगे 4 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, मीन्स √25। तो ओबी जो है ओबी इक्वल्स टू 5 यूनिट, 5 यूनिट जो है हमारा निकल कर आ गया। तो इस तरह से ये हमारे रेडियस जो है वो फाइंड आउट हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुआ है, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमसे जरूर अगेन आप इसे रिवाइज करके सीख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर आज के क्लास का लास्ट है और क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्किल का हमें सेंटर फाइंड करना है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हमारे हो गए और सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो ये दिया गया है और एक हमारे थर्ड पॉइंट जो है वो क्या दिया गया है, तो ये हमारे थर्ड पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट हमारे दिए गए हैं। अब ये तीनों पॉइंट जो है वो कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले तो बच्चों हम यहां पर एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे सर्कल हो गए, ठीक है। चलिए चलिए थोड़ा सा सर्कल, ये हमारा सर्कल हो गया। सर्कल का जो है सेंटर बिल्कुल सेंटर में होगा, यहां पर ये पॉइंट, ये हमारे ओरिजिन दिए गए हैं, ओरिजिन। और ये 3 पॉइंट जो है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से ये 3 पॉइंट है और ये सारे रेडियस है, मीन्स ये सारे इक्वल होंगे। तो ये हमारे ए पॉइंट हो गए, ये हमारे बी पॉइंट हो गए और ये हमारे सी पॉइंट हो गए। ये ओरिजिन है। ए पॉइंट जो है हमारा वो है 6 -6, ठीक है। बी पॉइंट जो है वो हमारा है 3 -7, ठीक है। और जो है हमारा सी पॉइंट वो है 3 और हमें ये ओ को फाइंड करना है, तो हमें नहीं पता है तो इसे एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ओ जो है हमारा वो हो गया एक्स वाई, ए की वैल्यू जो है वो है 6, -6 और वी की वैल्यू जो है वो हो गई हमारी 3 - 7 और सी की वैल्यू जो है वो हमारी हो गई है 3, ठीक है। ये हमारे दिए गए हैं। अब जो है यहां पर ये रेडियस जो है मीन्स ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल ओ सी, ये हमारे 3 पॉइंट जो है इस तरह से दिए गए। तो इक्वेशन को यहां पर भी हम इजी करने के लिए ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ सी स्क्वायर कर सकते हैं। तो 2 इक्वेशन यहां से भी हम निकालेंगे तभी हमारा एक्स और वाई निकलेगा। तो ए स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर, ये यहां से एक इक्वेशन आएगा और ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ सी स्क्वायर, यहां से ये इक्वेशन 2 निकल कर आएगा, ठीक है। ये 2 हमारे इक्वेशन आएंगे। तो सबसे पहले तो आइए इक्वेशन 1 को
सॉल्व करते हैं। मीन्स इक्वेशन 1 जो है हमारा ओ ए स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए के लिए लेते हैं, ओ ए मीन्स 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -6 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल ओबी के लिए लेते हैं, मीन्स 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -7 माइनस वाई का स्क्वायर। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल जो है हमारा 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर ये 49 प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे होंगे। इक्वल के दोनों साइड जो भी क्रॉस हो रहे हैं बच्चों, उसको सबसे पहले क्रॉस कर देते हैं। वाई स्क्वायर हमारा यहाँ क्रॉस हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हमारे क्रॉस हो गए। अब देखिए ये 36 और 36 सबसे पहले तो इसे ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 72 माइनस 12x है, और इस साइड से भी ये आ जाएंगे, तो मीन्स माइनस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा -6, ये हमारे -12x हैं और ये -6x है, तो ये इस साइड आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, मीन्स -6x, और ये हमारे 12y और यहाँ पर ये 14y इस साइड आएंगे तो ये -2y हमारे यहाँ पर निकल के आएंगे। और इस साइड क्या है, इस साइड जो है हमारा 14 मीन्स 58, तो इस साइड जो है -58 हम लोग लेकर आ रहे हैं, -58 इक्वल्स टू 0, -6x -2y 58 हो गए। मीन्स कहने का मतलब है प्लस यहां पर जो है वो कितना बच रहा है, तो 14 बच रहे हैं, ठीक है। 14 इक्वल्स टू 0, माइनस यहां से कॉमन ले लिया जाए अगर, तो क्या होगा 6x प्लस 2y इक्वल्स टू -14, माइनस और माइनस यहां से कैंसिल हो गया, तो क्या हो गए 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 14, ये हमारे इक्वेशन 1 आ गए, ठीक है। अब जो है हम ओ बी स्क्वायर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन 2 भी निकालना है। इक्वेशन 2 कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन 2 के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर। तो ओ बी मीन्स यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -7 और माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर। तो यहां पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे। तो इसे जैसे ही आप सॉल्व करिएगा, देखिए थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ हो गया है, ओसी जो है ओबी के लिए सही है हमारा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -7 माइनस वाई का, और ओसी जो है हमारा तो 3 माइनस एक्स होंगे, और यहां पर क्या हो जाएंगे 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई हो जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू
ये 9 हो जाएंगे, -6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएंगे 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर। ये प्लस नहीं, ये माइनस में 6y होंगे। अब जो भी कैंसिल हो रहे हैं उसे हम कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले तो 9 को यहां से और 9 को यहां से कैंसिल मारिए। -6x यहां से कैंसिल हो गया बच्चों। और यहां पर क्या बचे हमारे, वाई स्क्वायर कैंसिल होंगे, वाई स्क्वायर कैंसिल होंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल होंगे बच्चों, और यहां से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। 14y है, तो जैसे ही इसको इस साइड लाइएगा तो ये हो जाएगा हमारा 20y। 49 हमारा यहां है, तो इस साइड जैसे ही आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, -20 हो जाएंगे। ठीक है, -20 मीन्स y इक्वल्स टू जो है बच्चों, एक बार अगेन आप इसको देखिए, ये हमारे क्या है 49, इस साइड जैसे ही आया तो ये मतलब 40 हो गया, -40 -40, तो इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्या हो गया, y इक्वल्स टू हमारा -2 आ गया। अब पुट y वैल्यू है ना, y की वैल्यू पुट वैल्यू y इन इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट करना है, तो 6x प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 14, तो 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 14, तो ये क्या हो जाएंगे 6x इक्वल्स टू 18। तो x की वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो 3 निकल कर आ गई, x की वैल्यू 3। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये o की वैल्यू क्या होगी, तो x हमारा कितना आया है, x हमारा 3 आया है और y हमारा क्या आ गया है -2। ठीक है, मीन्स ये o की जो वैल्यू है वो 3, -2 होंगे। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी अगर बच्चों कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके अगेन आप क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। जैसा कि रेगुलर क्लास होने वाला है, अभी तक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमने 2 क्लासेस जो है कर रखी है, और अब भी जो है ये हमारे सेकंड क्लास आज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास जो है हमारे क्लास जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट क्लास 3 होने वाला है। तो आपको हमारा ये मैथ्स का सेशन 10th का आपको कैसा लग रहा है, अगर बच्चों आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करके वीडियो को जो है लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछें। अगर हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस के नेम से नहीं मिल रहा है तो @exam classes 2026 आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आपको हमारी क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए नए कॉन्सेप्ट और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।